तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जो सी में है दैट इज जैसे कैरेक्टर एरे होता है, कैरेक्टर एरे को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। खास बात कैरेक्टर एरे के साथ क्या है यहाँ पे, इसे कहते हैं हमारे स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ कैर्स विच terminates with a special character char that is null, जिसे हम लोग नल कहते हैं। नल को ऐसे सी में लिखते हैं जो कि नल से टर्मिनेट होगा, दैट इज इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर एरे कहते हैं या स्ट्रिंग कहते हैं। कैरेक्टर एरे समझ में आ ही रहा है, लाइक हम किसी के नेम की स्टोर करने की बात करें, किसी एड्रेस की स्टोर करने की बात करेंगे तो एक कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। लाइक हमें थोड़ी देर के लिए इंडिया हमें लिखना है, तो इंडिया कैरेक्टर अगर हम डेटा टाइप लेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे कैर, तो उसके अंदर आप एक वेरिएबल सिर्फ एक डेटा आप रख सकते हो, एक कैरेक्टर रख सकते हो लाइक आई। बट पूरा का पूरा हमें अगर इंडिया हमें लेना है तो उसी के लिए हमें कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर एरे को ही यहाँ पे स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। तो जैसे कहा कि एक कैरेक्टर के लिए आप क्या करते हो, कैरेक्टर लेते हो, उस तरह पे हमको आपको जैसे इंटीजर एरे ले रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे आपको कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा। और कैरेक्टर एरे में जैसे थोड़ी देर के लिए इंडिया ही आपको लेना है, इंडिया मैं साथ के साथ स्लाइस कर रहा हूँ तो आई एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, अलग अलग करने के लिए। अब कैरेक्टर को पता है कि सिंगल कोट के अंदर लेते हैं, आई एन डी, ठीक है, आई ए, सारे को अलग अलग कर लिया। और यहाँ पे कैरेक्टर एरे के साथ ये होगा, जब हम स्ट्रिंग का डीलिंग करेंगे, कैरेक्टर एरे की बात करेंगे, तो ध्यान रहे कि यहाँ पे एंड पे हम लोग जो है एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगाएंगे दैट इज कॉल्ड नल। इस तरह से एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हम यहाँ पे लगाएंगे, हम लोग इसे कहते हैं नल, ठीक है। ये नल को रेफर करता है। तो कैरेक्टर एरे जब भी हम ये लेंगे, जैसे आपको इंडिया आपको लेना है तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा आप स्पेस लेकर चलेंगे नल को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से आप कैरेक्टर एरे लेंगे। यहाँ पे अगर टोटल मेमोरी की बात करें 1 2 3 4 5 6 बाइट मेमोरी, एक कैरेक्टर के कितना मेमोरी ऑक्यूपाई होता है, 1 बाइट। तो अगर 6 कैरेक्टर है दैट मीन 6 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई होगा। तो ये तो एक डिक्लेयर करने का तरीका हो गया, साथ साथ इनिशियलाइज करने का तरीका हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने कैरेक्टर एरे लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि कैरेक्टर एरे सपोज आपने इस तरह से ले लिया, पहले जैसे आपने यहाँ पे सपोज 20 साइड आपने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको 20 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगा। और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इनिशियलाइज करती हो, ये इतना इनिशियलाइज करते हो तो मेमोरी तो एलोकेट हो जाएगा 20 बाइट, 20 आपके कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लोकेट हो जाएंगी, ऑक्यूपाई हो जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ यूज हुआ 6 बाइट, तो बाकी आपके 14 बाइट जो है आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर आपका जो है एरे का ही डिमेरिट भी है कि एक बार आप इसमें जो है साइज स्पेसिफाई कर देते हैं, अगर उससे ज्यादा आपको एलिमेंट अगर आपको रखना हो तो आप रख नहीं सकते। आपने साइज स्पेसिफाई कर दिया ज्यादा, 10 100 एलिमेंट आप कम स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मेमोरी वेस्ट हो रहा है। तो इसका सोल्व करने के लिए आगे हम लोग बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के थ्रू कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये आगे चलकर जो है जावा वगैरह में क्या होता है, सब कुछ डायनेमिक होता है, रन टाइम भी मेमोरी लोकेट होता है, जितना मेमोरी लोकेट हम रिक्वायरमेंट होती है उतनी मेमोरी लोकेट करते हैं। एरे का इस तरह का एरे का ये डिमेरिट है। ये पहला डिमेरिट तो ये है कि ये एक ही तरह के डेटा को होल्ड करता है। अगर आपने इंटीजर अपने डिक्लेयर कर दिया तो इंटीजर टाइप की डेटा को ही रखेगा, कैरेक्टर एरे हमने लिया तो कैरेक्टर डेटा को होल्ड करेगा। तो फिलहाल कैरेक्टर एरे की बात कर रहे हैं। कैरेक्टर एरे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है टोटल मेमोरी कितना एलोकेट होगा, आपका 20 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा, हालांकि यूज हो रहा है 10 ही। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से बेटर ये है कि आप अगर साथ के साथ ही अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो इस तरह से आप डिक्लेयर करके छोड़ दें, ठीक है। तो जितना आपका स्पेस, जितना आप कैरेक्टर रखे हो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई होगा। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं होता, लाइक हमें यूजर से एंटर कराना होता है, तो उस केस में हमें एक मैक्सिमम साइज लेके चलना पड़ता है। लाइक कैरेक्टर एरिया हम डिक्लेयर करके छोड़ देंगे और वो
इंटर हम नेम कराएंगे यूजर से। तो किसी का नाम बहुत बड़ा है, किसी का नाम छोटा है, तो एक मैक्सिमम साइज, ठीक है, लाइक 20 कैरेक्टर्स का लेके चले, ताकि छोटे नाम वाला भी उस पर आ जाए, बड़े नेम वाला भी स्टोर कर सके। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम कैरेक्टर लेके चलते हैं, इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो ये दूसरा डिक्लेयर करने का तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका ये है कि ऐसे भी आप कर सकते हो, AR आपने डिक्लेयर किया और यहाँ पे आप अलग अलग आपको एक एक कैरेक्टर को स्पेसिफाई किए जा रहे हो। आप इकट्ठे ऐसे भी डबल कोट के अंदर, इस बार सिंगल कोट नहीं, आप डबल कोट के अंदर डायरेक्ट आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसका और इसका दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम हुआ, इसका और इसका मतलब, इस वाले का एंड इस वाले का। यहाँ पे मैंने नल स्पेसिफाई नहीं किया, तो जब स्ट्रिंग के फॉर्म में आप लोगे डबल कोट के अंदर, जब अपने कैरेक्टर एरे को लोगे, स्ट्रिंग को लोगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल छिपा हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 6 छुपा हुआ। तो आपको लग रहा है कि ये तो 5 ही कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर को दिख रहा है, लेकिन जब इसको आप देखोगे ना इसका मेमोरी, तो आपका टोटल 6 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ होगा। यहाँ भी, यहाँ पे नल जो है इम्प्लिसिट है, यहाँ पे छुपा हुआ है, तो यहाँ भी आपका 6 बाइट ही मेमोरी एलोकेट हुआ होगा। तो कैरेक्टर एरे कुछ स्पेशल नहीं, जैसे आप इंटीजर एरे को ट्रीट करते हैं इसी तरह से कैरेक्टर एरे है। बस खास बात यहाँ पे ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑलवेज आपका कैरेक्टर एरे जो होगा, स्ट्रिंग जो होगा, दैट ऑलवेज टर्मिनेट्स विद अ नल कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक हमारे पास अब बहुत सारे डेटा हम रीड कर रहे होंगे, किसी टेक्स्ट फाइल से रीड कर रहे होंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पे हमारा टर्मिनेट हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। तो उसका पहचान ये है कि उसके हर स्ट्रिंग के एंड पे नल होगा, ठीक है। न्यू लाइन के लिए हमारे पास मल्टीपल लाइन है, तो उसके न्यू लाइन का पहचान क्या होता है, /n, मतलब न्यू लाइन पे होगा। तो फिलहाल इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। चलो, बाकी मेमोरी लोकेशन की बात करी, बता ही चुके, जैसे हमारा इंटीजर का मेमोरी लोकेट हो रहा था उसी तरह से इसके लिए भी होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर इंडिया आपने लिया हुआ है, तो इधर के लिए कैर आप डिक्लेयर कर रहे हो, कैर इस तरह से आपने डिक्लेयर किया हुआ है, इंडिया ही की बात कर रहे हैं, तो आपका इंडिया इस तरह से INDIA इस तरह से 1 बाई 1 जाके मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। लास्ट वाले पे आपका जो है नल कैरेक्टर आपका ये स्टोर हुआ होगा। इंडिया जो हम लोग इंडिया की बात कर रहे थे, तो इंडिया आपका इस तरह से जाके मेमोरी में 1 बाई 1 स्टोर हुआ होगा। इंडिया, अब इस कैरेक्टर को हमें स्पेसिफाई करना हो, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे रेफर करेंगे, इस वाले को रेफर करेंगे AR0 से, इस वाले को रेफर करेंगे AR1 से, ठीक है। इस तरह से ये लास्ट वाला लोकेशन आपका जो है एरे 5 होगा। तो सेम है, अब कुछ अलग नहीं है, जैसे आपका जो है इंटीजर एरे था सेम उसी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बस खास बात ये है कि कैरेक्टर एरे है और इसे स्ट्रीम कहा जाता है। प्रोग्राम कर लेते हैं एक तो। आवाज आ रही है ना मेरी, कंफर्म करना। जी सर, आ रही है। हमने सिंपली क्या करा, कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया। जो बात मैं बोल रहा था उन सबको प्रूफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। I N D I A, ठीक है। मैं दिखलाता हूँ मेमोरी की बात कर रहे थे, मेमोरी अब देख लो, CLR printf occupied is equal to %d, ठीक है। साइज ऑफ मैंने बताया था, साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर होता है। अगर यहाँ पे आप कैर को, सॉरी,
कैर क्या लिया था यहाँ पे, नाम कुछ स्पेसिफाई किया नहीं, कैर कुछ नाम बताएंगे ना, कैरेक्टर आप ले लो, सपोज दैट एरे, कुछ नाम बता दिया। और यहाँ पे साइज अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप देखिए कितना बता रहा है साइज, ठीक है 5 बाइट, जबकि आपको कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से तो ठीक है, यहाँ पे 5 बाइट आपका जो है यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे नल हमने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब जब इस तरह से लेंगे, इसी को मैं लेता हूँ इस तरह से कैर एरे, और इंडिया ही लेता हूँ इस बार, इंडिया लेता हूँ, INDI इंडिया, ठीक है। अगर इसको भी आप प्रिंट कराएंगे, इसको भी आप प्रिंट कराएंगे, साइज एज को मैं कह रहा हूँ AR1, इसको प्रिंट करा के देखो, यहाँ पे आपको लगा 5 कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंट करेगा ये 6, क्योंकि डबल कोट के अंदर जो लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका जो है वो इम्प्लिसिट होता है, वो छिपा हुआ होता है, 6 कैरेक्टर 6 शो कर रहा है AR1 का, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है, लेकिन एक कैरेक्टर यहाँ पे छिपा हुआ है। तो अगर इसके इक्विवेलेंट अगर आप इसको इस तरह से रखना चाहता है तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर के लिए आप यहाँ पे खुद से आप क्या करोगे, नल स्पेसिफाई करोगे, ऐसे, ठीक है। ये बराबर हुआ दोनों, इधर आप इस तरह से डिक्लेयर कर लो या इस तरह से डिक्लेयर कर लो, इस तरह से, ठीक है, दोनों बराबर है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो इस तरह से अननेसेसरी अलग अलग क्यों लेंगे, इंटरनली मेमोरी में स्टोर ऐसे ही होगा, जो आप इंडिया जिस तरह से लोगे तो इंटरनली अलग अलग ही स्टोर होगा, लेकिन हमें अगर डिक्लेयर करना है तो इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। चलो स्ट्रिंग को हमें प्रिंट कराना है, सिंपली एरे को प्रिंट कराना है, तो अब क्या सिंपली क्या करना होगा, मैं एक लूप चलाता हूँ, अभी दोनों में से किसी एक को लेकर चलते हैं, चाहे फर्स्ट वाले को लेकर चलो या दूसरे वाले को लेकर चलो, थोड़ी देर के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सिंपली हमें प्रिंट कराना है स्ट्रिंग को, ठीक है। तो क्या लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक ये होना चाहिए कि हम एक लूप स्टार्ट करें, कब तक लूप चलाएं, जब तक जो है, जब तक है हमें नल ना मिल जाए। दूसरा ये कर सकते हैं हम कि साइज बताओ हमें, जितना साइज होगा उतना हमें उतनी बार लूप चला देंगे, ठीक है। इस केस में हम चलो AR1 को लेकर चलते हैं, हम क्या करते हैं, एक लूप हमने डिक्लेयर किया, टीजर i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, और क्या बोलेंगे, while एक तो ये कर सकते हैं कि जब तक उसका लेंथ आपका जो है, ये कर सकते हो i इक्वल टू 0 while जब तक उसका जो है लेंथ के बराबर नहीं होता, i लेस देन इक्वल टू, अगर आपको पता है 6 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 कह दिया, 6 कैरेक्टर तक, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसको फिर प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है, 1 बाई 1 कैरेक्टर एरे ही है, तो %c करके आप क्या करोगे, इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, एरे 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, एरे आई को प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे लूप को आगे बढ़ा दिया। इस तरह से कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं, लेस देन 6, राइट, क्योंकि आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिया प्रिंट हो गया, सेम लाइन पे हो रहा है, मैं उसको जो है लाइन को नीचे लाने के लिए बस यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, इस तरह से कर लिया, इंडिया प्रिंट करा लिया। एक एक आपका जो उतनी बार आपका लूप चला और उतनी बार आपके जितना कैरेक्टर थे उतने प्रिंट हो गया। चलो यहाँ तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन मान लो अगर ये स्ट्रिंग बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है, जैसे इंडिया इज गुड कंट्री, ठीक है। यहाँ पे कितना मेमोरी ऑक्यूपाई होगा, ध्यान रहे कैरेक्टर एरे जब हम बात करते हैं तो ये जो स्पेस होगा ना, इस ये भी एक कैरेक्टर काउंट होगा, ये स्पेस ये भी कैरेक्टर काउंट होगा, कॉमा भी कैरेक्टर काउंट होगा। तो टोटल मेमोरी की बात करें तो सबके लिए 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ होगा। हम देखते हैं कितना मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर आप एक एक कैरेक्टर काउंट करते रहोगे। बहुत बड़ा अगर स्ट्रिंग है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, छोटा स्ट्रिंग तो अपने काउंट कर लिए, चलो 6 कैरेक्टर था, लेकिन अगर स्ट्रिंग बहुत बड़ा है तो ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, बेटर अप्रोच ये होगा, हमें पता है कि स्ट्रिंग है तो देयर मस्ट बी अ नल कैरेक्टर एट द एंड, ठीक है। मैंने बताया कि हर स्ट्रिंग के एंड पे नल होता है, यहाँ पे नल दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे पक्का है कि एंड पे एक नल कैरेक्टर छिपा हुआ है। तो हम इस तरह से लूप चला लेते हैं ना, ताकि कितना ही बड़ा स्ट्रिंग हो, बड़ा हो या छोटा हो, हमारा वो फ्लेक्सिबल रहे। तो हम ये करते हैं, जब तक वाइल कैरेक्टर के आई पे हमें नल ना मिल जाए, तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू क्या, नल। जब तक नल ना मिल जाए तब तक हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को प्रिंट कराते रहेंगे और लूप को आगे बढ़ाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेटर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाए, कितना ही बड़ा हमारा स्ट्रिंग हो वो सबके लिए चलेगा। खैर एरे नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, ए और 1 की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। टोटल आपके उसमें 42 कैरेक्टर 42 कैरेक्टर्स हैं। 42 कैरेक्टर, स्पेस भी काउंट हो रहा है, कॉमा भी काउंट हो रहा है, नल भी काउंट हो रहा है। और इंडिया इज गुड कंट्री, वी आर लिविंग हियर, आपका इस तरह से प्रिंट हो गया। तो बेटर अप्रोच हमारा क्या होगा, मैंने कहा कि हम लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक नल ना मिल जाए। एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। नल ऑब्वियसली कब मिलेगा, एंड पे मिलेगा। जब तक नल मिलेगा तब तक हम सारे कैरेक्टर प्रिंट करा चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे प्रिंट कराने का। स्कैन कराने का भी काम होगा, हमें यूजर से अगर स्ट्रिंग अगर इंटर कराना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इस बार चलो हम डिक्लेयर करके हमने छोड़ दिया। अगर हमें यूजर से एंटर कराना होता तो उसी तरह से हम लोग क्या करते, स्कैन, आप समझ सकते हो वही काम करने वाले हैं। अगर हम इंटर कराना होता तो यहाँ पे हम क्या करते, लूप चलाते और वहाँ पे स्कैन है परसेंट सी, ठीक है, ARI करके, जैसे इंटीजर एरे करते तो उसी तरह से हम लोग इंटर कराएंगे। आप खुद से वो प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई कर लेना। कि हमें यूजर से एंटर कराना हो तो एरे डिक्लेयर करके सिर्फ छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देना है मैक्सिमम साइज लेके यहाँ पे। इससे आपको इनिशियलाइज नहीं करना, इधर वाले कंटेंट अब नहीं रखोगे, आप यूजर से एंटर कराओगे। अब यूजर से एंटर कराओगे तो 1 बाय 1 कैरेक्टर उसको ट्रीट किया जाएगा, तो आपको लूप चलाना पड़ेगा और लूप के थ्रू 1 बाय 1 स्कैन %c करके परसेंट एरे आई पे आप स्टोर करते हुए उसको स्टोर कर लो, ठीक है। ये खुद ट्राई कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं दूसरा एक प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। अब प्रिंट कराने के लिए मैंने कहा ठीक है, चलो मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। कुछ और बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे जैसे आपने कैरेक्टर एरे लिया, कैरेक्टर एरे, चलो मैं यही लेके चलता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इंडिया। बाकी डिक्लेयर करने का तरीके को समझ में आ गया, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और यूजर से इंटर करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, चलो इंडिया है, मैंने इस तरह से डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब हमें क्या करना, हमें सिंपली हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं, लूप चलाया जब तक नल ना मिल जाए। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए एक स्पेशल जो है, जैसे हम लोग %c यूज करते थे एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए, आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग इकट्ठे प्रिंट कराने के लिए आप %s कर सकते हो और सिंपली आप एरे का नाम दे देना। तो इस तरह से भी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। %s ध्यान रहे, %c नहीं लगाया, %c मतलब वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर ओनली। पूरा का पूरा स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए %s स्पेसिफाई कर दोगे और सिर्फ एरे का नाम बता दोगे, ठीक है। कंपाइलर समझ जाएगा कि स्ट्रिंग की बात कर रहा है, तो आपका जो उसके अंदर डेटा पड़ा होगा उससे वो प्रिंट कर देगा। ये देखिए, ये स्ट्रिंग आपका इंडिया ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो लूप चला के कर ले, ठीक है। तो अगर 1 बाय 1 कैरेक्टर है वो करना हो, आपको स्ट्रिंग के ऊपर कुछ काम करना होगा, तो ऑब्वियस आपको लूप चलाना पड़ेगा और फिर लूप चला के हम उसको उस पर कुछ ऑपरेशन करेंगे। लेकिन इकट्ठे अगर आपको प्रिंट ही कराना है तो %s करके जो है उससे आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये जिससे प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। तो आपने प्रिंट करा लिया, जिसमें अब अगर यूजर से भी इंटर कराना हो तो उसके लिए भी आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे प्रिंट कराने के %s यूज किया, चलो मैं इस बार यूज कर ही लेता हूँ। कैरेक्टर एरे हमने लिया, एक मैक्सिमम साइज लेके चला, सपोज 20 कैरेक्टर, तो ये मेमोरी तो ऑक्यूपाई हो जाएगा आपका, जो है जितना आपने लिया है उतना मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगा। ये टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड इक्वल टू %d, और यहाँ पे साइज ऑफ करेंगे एरे, तो आपका ये 20 बाइट मेमोरी शो करेगा। लेकिन चलो यूजर से एंटर कराते हैं इस बार डेटा, ठीक है। और चलो मेमोरी ये भी प्रिंट कराएंगे बाद में, पहले हम एंटर करा लेते हैं। printf इंटर योर नेम, ठीक है। scanf हमने लूप नहीं चलाया, पूरा का पूरा स्ट्रिंग को आप रीड कर सकते हो उसी तरह से जैसे %d %c यूज कर रहे थे, यहाँ पे %s यूज कर लेना। और %s के बाद एम्परसेंट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। खास बात, यहाँ पे एम्परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है जैसे आप इससे पहले लगाते हैं। सिंपली %s लगाओगे और उस एरे का नाम दे दोगे, तो वहां पे आके वो उस कैरेक्टर एरे पे AR पे वो आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट इस तरह से कर लो, ये भी हो सकता है। ये देखिए F, ठीक है। इंटर योर नेम, मैंने कुछ कहा, नाम ये है, ठीक है। तो ये 20 कैरेक्टर्स दिखला रहा है। स्पेस आपका जो है न्यू लाइन ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने 20 का मैंने नेम इंटर करा आफ्ताब, ठीक है। तो फिर भी आफ्ताब सिर्फ लिया, लेकिन मेमोरी ऑक्यूपाई हो रहा है 20 बाइट, क्योंकि आपने 20 वहां पे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर यूजर से एंटर कराना हो तो एक मैक्सिमम साइज आपको लेके चलना पड़ेगा, लेकिन है कि आपका जो है मेमोरी वेस्ट होगा, तो ये तो डिमेरिट है और रहेगा। और आपने प्रिंट कराया तो आफ्ताब देखो %s करके मैंने प्रिंट कराया था, तो आफ्ताब ये कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। अब ये %s के साथ यहाँ पे डिमेरिट ये है कि यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ, फिर से मैं देखता हूँ, मैं पूरा नाम अपना लिखता हूँ, मैं पूरा नाम मैं लिखूंगा आफ्ताब आलम, ठीक है। ये देखो ये सिर्फ आफ्ताब को इसने स्टोर करा, आलम को छोड़ दिया। मेमोरी तो ऑक्यूपाई हो रहा है टोटल ऑब्वियस है उतना ही जितना आपने स्पेसिफाई किया हुआ है उसके डायमेंशन पे, उसके साइज पे, लेकिन आफ्ताब स्टोर हुआ। तो %s जो scanf जो ये फंक्शन जो है ना, scanf फंक्शन वो क्या करता है, जैसे ही स्पेस मिलता है उस स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है। वो समझता है कि स्पेस जैसे ही आया मतलब वो स्ट्रिंग खत्म हो गया, तो सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को आफ्ताब को स्टोर करके रखा और उससे उसने जब प्रिंट कराया तो आपने प्रिंट कराया, तो AR पे सिर्फ क्या आया, आफ्ताब आया। तो आप चाहते हो कि अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग अगर आए स्पेस के साथ, आपका जो पूरा स्ट्रिंग आए, तो उसके लिए गेट्स नाम का फंक्शन है, गेट्स नाम का फंक्शन है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, AR को आप स्टोर करके आप इस पे रख लो, गेट्स लिखोगे AR लिखोगे। अच्छा, अब ये गेट्स ये सारे जो फंक्शन जो है ना,
यही बात करते हैं। इस बार मैं लिखता हूँ आफ्ताब आलम। इस बार भी आपका जो क्या है परसेंट अपने गेट्स के थ्रू आपने क्या कर लिया, आपका जो है गेट कर लिया था पूरा का पूरा स्ट्रिंग को। देखो ये आपका आफ्ताब आलम पूरा प्रिंट हो रहा है। तो गेट से क्या होता है कि स्पेस के साथ जो स्ट्रिंग होगा उससे भी वो रीड कर लेगा। तो प्रिंटफ अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं, प्रिंटफ यूज कर रहे हैं। इसी तरह से पुट्स नाम का भी एक फंक्शन है। पुट्स एक फंक्शन है जहां पे प्रिंट करने के लिए आप स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ध्यान रहे प्रिंटफ का यूज कर रहे हैं हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए, जहां पे इंटीजर भी प्रिंट करा लेते हैं, फ्लोट भी प्रिंट करा लेते हैं, डबल भी करा लेते हैं और कैरेक्टर स्ट्रिंग प्रिंट करा लेते हैं। पुट्स ये फंक्शन है सिर्फ स्ट्रिंग के लिए स्पेशली है। जैसे प्रिंटफ स्ट्रिंग भी प्रिंट करता है, बट यहाँ पे पुट्स एक स्पेशल एक फंक्शन है जो स्पेशली स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए रखा गया है। और एक खास बात यह है कि अपने आप ये न्यू लाइन कैरेक्टर ले लेता है। जब प्रिंटफ आप लिखते हैं ना तो आपको स्लैश एन आपको लगाना पड़ता है न्यू लाइन के लिए। पुट्स अपने आप जो है एक न्यू लाइन कैरेक्टर ले लेता है। तो ए आर अपने पुट्स लिखा है AR, तो आपको फिर से जो आपने डेटा जो स्टोर करके रखा था वहां पे वो आपको दोबारा प्रिंट होता हुआ, जो प्रिंट काम कर रहा था वही काम आपका ये भी प्रिंट करता हुआ आपको शो करेगा। ये देखिए आफ्ताब आ रहा हूँ, आफ्ताब आलम 2 बार आ रहा है। ये सेम लाइन पे ही आया जो कि जो है पहले की तरह पहले वाला भी था और ये वाला भी था। इसने न्यू लाइन नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे क्या करते हो, चलो इसको भी आप पुट्स कर दो। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ भी मैं लिखता हूँ पुट्स। यार मतलब 2 बार पुट्स ही लिखा। इंटर योर नेम, ठीक है। तो ये देखो ये न्यू लाइन पे खुद आया, मैंने न्यू लाइन पे नहीं करा था। वो टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड वो अलग उसके वजह से है, लेकिन ये न्यू लाइन आपका जो है खुद ब खुद यहाँ पे आया। ये तो प्रिंट जो हुआ इसलिए चूंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो आपको चाहिए होगा ना न्यू लाइन, ठीक है। तो ये पुट्स जो है अपने आप ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी ले लेता है, प्लस आपका स्पेस के साथ जो है उसे प्रिंट कराया। तो गेट्स एक न्यू फंक्शन हुआ। गेट्स आप ध्यान रखेंगे कि यूज किया जाता है सिर्फ स्ट्रिंग के लिए, जहां पे आपको स्पेस के साथ आपको स्ट्रिंग को अगर रीड करना हो तो, ठीक है। सिंगल स्ट्रिंग को भी विदाउट स्पेस वाले को भी रीड कर सकते हैं, बट गेट्स का फीचर ये है कि अगर स्पेस भी होगा तो स्पेस के साथ स्ट्रिंग को रीड कर लेगा। पुट्स एक फंक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग। और वो क्या होता है प्रिंटिव से अलग क्या होता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर भी ये खुद अटैच कर लेता है, खुद आपको प्रोवाइड करता है। ये गेट्स हो गया, प्रिंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ लॉजिकल कुछ और बात करते हैं। हमें अब क्या करना है, एक हमने स्ट्रिंग इंटर कराया। अब स्ट्रिंग इंटर कराने के बाद जो है उसके टोटल एक्चुअल लेंथ पता करना है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, ठीक है। ये तो हमने 20 स्पेसिफाई कर 20 साइज हो गया कि मेमोरी की पायर, लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या है। तो आप वही लॉजिक लगा सकते हो, एक लूप चलाओ। अब लूप चलाओ कुछ ऐसा, इंटीजर आई करो और आपको लेंथ बताना है कितना है नेम का लेंथ। तो आपने ये करा, गेट्स कर लिया, चलो गेट्स कर लो, स्कैन कर लो जैसे भी है। और यहाँ पे आप एक लूप चलाते हैं, while array I not equal to null। जब तक नल ना मिल जाए तब तक लूप चलाओ। और मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ बताना है, तो लेंथ नाम का जो वेरिएबल है उसको आगे बढ़ा दो, काउंटर नाम का जो वेरिएबल आई लिया है उसको भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, printf total number of tabs in your name is %d और मैंने प्रिंट करा दिया लेंथ को, ठीक है। इससे s2
क्या है ये, नल सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट आउट ऑफ रेंज, सॉरी, ठीक है। हमने नाम इंटर करा आफ्ताब, तो टोटल ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ 20 बाइट्स, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम इज, क्या कर दिया, आई इक्वल टू 0। यहाँ पे लेंथ को भी इंसलाइज करना पड़ेगा आपको, लेंथ को इंसलाइज कर लेना 0 से, और लेंथ प्लस प्लस करते जाना। अगर अगर यहाँ सी पे क्या है, कोई वेरिएबल आप लेते हैं और उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो गार्बेज वैल्यू ले लेता है, तो उसमें लेंथ पे क्या है पता नहीं, और उसमें फिर इंक्रीमेंट कर दिया तो गार्बेज ले लेता है, तो आपको लेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, %d, और लेंथ को फिर यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। फिर कुछ ये नल, ये हट कैसे जा रहा है, ठीक है। ये आपका जो है 7 कैरेक्टर है, फिर से दिखलाता हूँ मैं आपको। ये मैंने दिया था आफ्ताब, मेमोरी ऑक्यूपाइड हुआ 20 बाइट, आपका दिख रहा है 6 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 है ना, 3825, लेकिन आपका जो है कैर इन योर नेम इज 7, सॉरी, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया ना मैंने, साइज हमने नेम पे लिया आफ्ताब, 3, कितना हो गया, 3 और 2 5 6 होना चाहिए ना, ये 7 क्यों शो कर रहा है, 6 इसको शो करना चाहिए, लेंथ 6 हमने किया है ऐसा इसलिए कि आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज तो किया सही है, एंड जब तक लेंथ इक्वल, ओ सॉरी, आई को तो इनिशियलाइज ही नहीं करा, आई इक्वल टू 0, ठीक है, 5/3 और 2 5, ये आपका जो है, अच्छा ठीक है, जब हमने नल को हमने इंक्लूड नहीं किया, जब तक नल मिल रहा है तो वहां तक का ही हमने काउंट किया, ठीक है, नल जब मिल रहा है उससे पहले तक के काउंट किया, तो इसी वजह से 5 शो कर रहा है आपका, तो है ये टोटल जो है, तो यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस के साथ भी काउंट होगा, 10 हो गया, इधर आपका 5 और इधर 4, 9 और एक स्पेस, 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई कैरेक्टर एरे की। तो ये हमने लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने लूप चलाया हुआ, अपना लूप चलाया, लूप चला के हमने कैलकुलेट किया। सी में क्या है, कुछ ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, लाइक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, उसका कंपेयर करने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे आपका ये गेट्स भी था, पुट्स भी था, गेट्स नाम का फंक्शन, पुट्स नाम का फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन कुछ यूज किया, ठीक है। उस तरह कुछ और फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग स्पेस बनाया, जो कि स्ट्रिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैरेक्टर एरे की, जहाँ हम लोग बात करते हैं, जहाँ भी हमें नेम स्टोर करना हो, जहाँ भी हमें एज स्टोर करना हो, तो उसके लिए क्या होता है, सॉरी, नेम स्टोर करना हो या हमें एड्रेस वगैरह स्टोर करना हो, तो कैरेक्टर एरे चाहिए होता है, स्ट्रिंग चाहिए होता है, स्ट्रिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर कैलकुलेशन, उस पर मैनिपुलेशन करना होता है, तो बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन बना के रखे हुए हैं सी ने भी, तो उन रेडीमेड फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कुछ अगर क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप